प्रश्न नंबर 1 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु का त्यौहार है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, भारत के कुछ राज्यों के प्रमुख त्यौहार को जान लेते हैं। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। हरेली छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है। हरेला जो है उत्तराखंड का त्यौहार है। यहाँ पे देखिए हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है और हरेला जो है ये उत्तराखंड का त्यौहार है। माजुली असम का त्यौहार है। नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। पुष्कर जम्मू कश्मीर का त्यौहार है और सरहुल झारखंड का त्यौहार है तथा हॉर्नबिल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न नंबर 2 है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट के पालन से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, कृषि से संबंधित कुछ विज्ञान के तथ्यों को जान लेते हैं। एपीकल्चर जो है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी कॉकों के अध्ययन को कहते हैं। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। इसके अलावा पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं तथा ऑफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहते हैं। सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है। सिल्वीकल्चर कास्टिक पेड़ों का संवर्धन है। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक प्रश्न के साथ उससे संबंधित जितने भी फैक्ट है इस चैनल पर कवर कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके एक राष्ट्र बनाया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान से अलग किया गया था बांग्लादेश को 1971 में। और देखिए बांग्लादेश जो है इसका पूर्व नाम, इसका प्राचीन नाम पूर्वी पाकिस्तान था। इस बात का ध्यान रखेंगे। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम है और बांग्लादेश की स्थापना 1971 में की गई थी और बांग्लादेश के रुपये को टाका कहते हैं तथा बांग्लादेश का राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। इंसुलिन के प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है और इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था तथा इंसुलिन का श्रवण अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस दीपिका की कोशिका से होता है। डीएनए में क्या नहीं होता है? देखिए फ्रेंड्स, डीएनए में थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन होता है। इसमें यूरेसिल नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है फ्रेंड्स असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। आइए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख राज्यों के कुछ महोत्सव और त्यौहार को जान लेते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा पोंगल जो है पोंगल ये भी तमिलनाडु का त्यौहार है तथा बिहू पर्व जो है यह उड़ीसा का है। मैंने अभी आपको बताया बिहू त्यौहार जो है यह असम का है, लेकिन बिहू पर्व जो है यह उड़ीसा का है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का है। ओणम त्यौहार केरल का है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का है तथा हरेला जो है हरेला उत्तराखंड का है। इस बात का ध्यान रखेंगे।
मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश का है। सरहुल महोत्सव झारखंड का है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। बोमचू त्यौहार सिक्किम का है। ट्यूलिप त्यौहार जम्मू कश्मीर का है। तथा लोहरी महोत्सव पंजाब में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव लद्दाख का है। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल का है। तथा हरेला पर्व जो है उत्तराखंड का है। सबसे पहले खोजी गई विटामिन कौन सी है? सबसे पहले खोजी गई विटामिन विटामिन सी है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है और ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स कुछ विटामिन को जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी होती है रोग। तथा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इससे त्वचा जो है फटता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इस बात का ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। देखिए फ्रेंड्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था तथा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके अलावा भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और इसके अलावा चीन जो है मुद्रा का आविष्कार करने वाला प्रथम देश है। किन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। 25 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से इन्हें बुद्ध कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश इन्होंने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जो है ये भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, एसआई जो है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है और एसआई पद्धति में मूल मात्रा की संख्या 7 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है देखिए एसआई पद्धति के मूल मात्रक जो है 7 ये है। लंबाई जिसे दूरी कहते हैं इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य है। आइए फ्रेंड्स, कुछ राज्यों के लोक नृत्य को जान लेते हैं। कजरी, झोरा, रासलीला और चरकुला जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। हरियाणा के लोक नृत्य खेड़ा, धमाल और मंजीरा है। गढ़वाली, रासलीला और कुमायूनी उत्तराखंड के लोक नृत्य है। गुजरात का लोक नृत्य गरबा और डांडिया है। पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है। राजस्थान का लोक नृत्य
कठपुतली, चक्री, तेरहताली, सुईसिनी, पनिहारी, झूमर, केसरिया और बालम है। कोली, तमाशा, नकटा और लावड़ी जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का कर्मा और सैला लोक नृत्य है। उड़ीसा का ओडिसी और सवारी है। गोवा का दक्कनी, मांडी, खोल और झकोर है तथा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य का नाम कीर्तन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। आइए फ्रेंड्स, कुछ खोज और आविष्कारक को जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया था। पीएच स्केल की खोज एस.पी. सोरेनसन ने किया था। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी तथा नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और ऑक्सीजन की खोज सीले और पिस्टिल ने किया था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। आइए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम महिला से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला मीरा कुमार थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी थी। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज थी। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी तथा प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला भारतीय सभापति विजय लक्ष्मी पंडित थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आइए फ्रेंड्स, जंतुओं में कुछ श्वसन क्रिया का अंग को जान लेते हैं। मछली में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। केंचुआ जो है इसका श्वसन अंग त्वचा है। तिलचट्टा, मक्खी और तितली का श्वसन अंग वायुनलिका है और पक्षियों का श्वसन अंग वायुकोश है। स्तनधारी जंतु जो है इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है और मेढक का श्वसन अंग त्वचा और फेफड़ा है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आइए फ्रेंड्स, इनके बारे में जान लेते हैं। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी नारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में की थी तथा दूसरी बार त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में की थी, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। इनकी आत्मकथा का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था और 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था तथा 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके अलावा 1920 में देखिए 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी तथा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके अलावा 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था तथा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग की हुई थी
और 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन तथा 1931 में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा 1932 में तृतीय गोल मेज सम्मेलन हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी तथा यह हेराल्ड डुमर मॉडल पर आधारित थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तथा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।